देख लेते हैं हम लोग फंक्शन सम प्रोडक्ट यानी कि जैसे हम लोग कोई आइटम परचेज करते हैं, ठीक है ना, और परचेज करने के साथ साथ उसमें क्या रेट मेंशन होता है और क्वांटिटी मेंशन किया हुआ रहता है, ठीक है। तो उसका टोटल वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो एक तो तरीका ये है कि पहले गुना कर लेंगे, उसके बाद उसको ऐड करेंगे, यानी कि पहले सम करेंगे फिर प्रोडक्ट करेंगे। बात समझ गया ना? पहले सम, उसके बाद फिर प्रोडक्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले डेटा यहाँ पे तैयार कर ले। जैसे यहाँ पे हम आइटम नेम, ठीक है, यहाँ पे आइटम नेम और उसका रेट यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ पे क्वांटिटी है ना। बात समझ गया? आइटम नेम में जैसे माउस, कीबोर्ड, है ना, सीपीयू, यूपीएस, ठीक है, जैसे मान लिया कि ओटीजी, वीजीए, वीजीए केबल जो होता है ना, यहाँ पे पूरा ही लिख दे वीजीए केबल। इस तरह से मान लिया इतना आइटम है, ठीक है। इसका रेट मान लेते हैं, माउस का सपोज 180, कीबोर्ड का 230, सीपीयू मान लिया 5500, यूपीएस मान लिया 2500, ओटीजी मान लिया 50, वीजीए केबल मान लिया 220। इस तरह से इसका हम यहाँ पे रेट मेंशन यहाँ पे कर दिए। क्लियर है? क्वांटिटी मान लेते हैं कि ये 2 पीस, ये 5 पीस, ये 3 पीस, ये 4 पीस, ये 21, और इसको मान लेते हैं 6 पीस। इस तरह से यहाँ पे क्वांटिटी हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें यहाँ पे इस तरह से, है ना, ऑल बॉर्डर। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है? अमाउंट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या निकालना है? अमाउंट। अमाउंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो रेट को क्वांटिटी के साथ गुना करेंगे, यही करेंगे ना, रेट को क्वांटिटी के साथ गुना करेंगे। तो एक तो तरीका ये है कि सीधा इक्वल टू हम करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये सिंबल ऐड करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे। एक तो तरीका ये है। दूसरा है कि हम प्रोडक्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। बात समझ गए ना? प्रोडक्ट फंक्शन का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, यहाँ पे थोड़ा सा कलर इसमें डाल दें, चलिए, है ना। तो यहाँ पे हम सीधा प्रोडक्ट का यूज करेंगे, जिसमें कि ये दोनों नंबर है, तो इन दोनों को हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो यहाँ भी सेम चीज हमारा हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ? टोटल ऐड होके आ गया। इतना में किस तरह का दिक्कत है? चलिए, ये ऐड होके हमारा आ गया। इसके बाद इसमें हम ऑल बॉर्डर ऐड कर देते हैं, है ना। चलिए, अब इसका टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए हम कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे टोटल यदि हम लिखना हो तो टोटल कैसे निकालेंगे? तो टोटल के लिए हम किसका यूज करेंगे? सम फंक्शन का, यही करेंगे ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर, ठीक है। तो ये टोटल हमारा आ गया। लेकिन समस्या क्या है कि दो फंक्शन का अलग अलग इस्तेमाल करना पड़ा, एक सम और एक प्रोडक्ट, दोनों का अलग अलग यूज किए। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, समय लगा इसमें, ठीक है ना। तो दोनों फंक्शन को मिला के एक सिंगल फंक्शन है सम प्रोडक्ट, जिसका एक ही बार में यूज करेंगे तो दोनों काम हो जाएगा, वो गुना भी कर देगा और जोड़ भी देगा। इसके अच्छा, यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे टोटल कितना आया? 30,380। हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इसको भी हाइड कर दें, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सीधा हम लिखेंगे, इन दोनों को मर्ज एंड सेंटर कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल। इतना लिखने के बाद यहाँ पे आएंगे और यूज करेंगे सम प्रोडक्ट। किसका यूज करेंगे? सम प्रोडक्ट।
यहाँ पे देखिए एरे 1 है और एरे 2 है, एरे 3 है, इस तरह से है, ठीक है। तो एरे 1 में हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक रेट को सेलेक्ट कर लेंगे, क्लियर है, कॉमा देंगे। एरे 2 में यहाँ से लेके यहाँ तक हम सेलेक्ट कर देंगे। ये बात समझ में आई है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर देंगे, यानी कि क्वांटिटी को हम सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे। आ गया ना 30 380। तो जब जहाँ पे दो फंक्शन का यूज हो रहा था वहां पे हम एक सिंगल फंक्शन से हमारा काम बन गया। वापस इसको रिपीट करें, सिंपल सा है, हम सम प्रोडक्ट का यूज करेंगे। एरे 1 में इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा एरे 2 में हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे, तो ये हमारा सम प्रोडक्ट का यूज हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए ठीक है।